वाई इंडियन स्टूडेंट आर लूजिंग द आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। जी हाँ, ये हमारा द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है आज के स्टूडेंट्स की कंडीशन, यानी कि अक्रॉस इंडियन क्लासरूम्स टुडे स्टूडेंट आर ब्राइट, हार्ड वर्किंग, डिजिटली कनेक्टेड एंड एम्बिशियस, येट मेनी हेजिटेट व्हेन आस्क्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली टू क्वेश्चन। यानी कि आजकल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है ब्राइट है, वो हार्ड वर्किंग है, वो डिजिटली कनेक्टेड है नेटवर्क से, एआई से या किसी भी चीज़ से, प्लेटफॉर्म से, फिर भी वो हिचकिचाते हैं किसी भी चीज़ को पूछने में, वो भी एक स्वतंत्र रूप से टू क्वेश्चन, इंटरप्रेट और कनेक्ट आइडियाज़, यानी कि वो कनेक्टिविटी के आइडिया बताने में भी हिचकिचाते हैं। द एबिलिटी ऑफ फॉर्म ओपिनियंस एंड रिफ्लेक्ट critically is the bedrock of true एजुकेशन। यानी कि ये क्रिटिकली एक हमें देखने को मिली है कि ये बेडरॉक के रूप में हमें जो हमारी शिक्षा है उसमें दिखाई दे रही है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग वंस जो न्यूटर्ड थ्रू क्यूरोसिटी एंड रीडिंग, यानी कि उनकी क्यूरोसिटी और रीडिंग को ये दिखाती है कि स्वतंत्र सोचना एक बार के लिए हो सकता है कि सभी में आती है, क्योंकि रीडिंग के दौरान बिहाइंड क्यूरोसिटी होती है किसी भी चीज़ को जानने की, बहुत सारे डाउट्स वगैरह ये सब होते, तो उसके बावजूद भी स्वतंत्र रूप से वो जवाब नहीं, वो मतलब क्वेश्चन नहीं कर पाते। इज बीइंग रिप्लेस बाय इंस्टेंट आंसर एंड algorithmic logic. Today's youth are no less capable, but their environment has become less conducive to thinking. This is because of several cultures and सिस्टमेटिक फैक्टर्स। यानी कि अब यूथ जो है वो भी, जैसे कि मोबाइल में एल्गोरिथम होता है, तो एल्गोरिथम बेस्ड चल रहा है। ऐसा क्यों? भारतीय छात्रों में स्वतंत्र चिंतन क्षमता में गिरावट क्यों हो रही है, आइए जानते हैं। तो भारतीय कक्षाओं में आज के छात्र बुद्धिमान, मेहनती, डिजिटल रूप से जुड़े महत्वाकांक्षी बच्चे होते हैं। इसके बावजूद स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न पूछने, विचारों का विश्लेषण करने, किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करने, स्वयं की राय बनाने और झिझक दिखाई देती है। स्वतंत्र चिंतन सच्ची शिक्षा की आधारशिला है। जबकि स्वतंत्र चिंतन का महत्व क्या है ये जानते, तो विचारों को समझने, जोड़ने, विश्लेषण करने, आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की क्षमता विकसित करता है। अगर कोई बच्चा क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी चीज़ पे जवाब कर रहा है, तो उसको एक जुबान लड़ाने के या बदतमीजी के कॉन्सेप्ट से ना देखे, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ने के महत्व से देखे, तो वो अच्छी चीज़ है। बच्चों को क्वेश्चन पूछने चाहिए, उन पर तर्क वितर्क करना चाहिए, जब भी उनको अच्छी चीज़ का ज्ञान होता है। लोकतांत्रिक समाज नवाचार और नेतृत्व के लिए ये आवश्यक हो जाता है। केवल सूचना नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक का विकास करता है। अगर कोई बच्चा आपके पास जिद करके किसी भी चीज़ को मनवा रहा है, पर वो बाहर जाके वही सच्ची चीज़ बोल रहा है जो आपने उसे सिखाई है, पर वो आपके सामने उसकी बुराई कर रहा है, पर समाज में वो अच्छे बिंदु ला रहा है, तो वो अच्छी बात है, ना कि बुरी बात है। तो इससे वो सीखता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और बातचीत करनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन में गिरावट के प्रमुख कारण है त्वरित उत्तरों की संस्कृति, यानी कि गूगल, एआई और एल्गोरिथम आधारित सोच पर अत्यधिक निर्भरता हो गई है। डिजिटली जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो वो ज़्यादा तर्क वितर्क करने से बचते हैं और ऑटोमेटिक जो है गूगल कर लेते हैं। एआई एल्गोरिथम पर वो निर्भर है। सोचने की प्रक्रिया के बजाय सीधे उत्तर खोजने की प्रवृत्ति इन्होंने अपना ली है। इससे गहन विचार और आत्ममंथन कम हो गया है, जबकि आत्ममंथन होना चाहिए। पढ़ने की आदत में कमी, यानी कि पहले जिज्ञासा होती थी, साहित्य, विविध विषयों की पुस्तकें स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देती थी। वर्तमान में पढ़ना केवल पाठ्य पुस्तकों और परीक्षा तक सीमित है। उपन्यास, अखबार, निबंधों से दूरी बनाई गई है और आजकल इतना डाइवर्सिटी है, एल्गोरिथम इस तरीके का चलता है कि आप जिस चीज़ को देखोगे उसको देखे जाओगे तो वैसी ही चीज़ें निकलेगी। आंकड़ा नेशनल लाइब्रेरी बोर्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार केवल 25% भारतीय किशोर स्कूल के बाहर आनंद के लिए पढ़ते हैं। यह वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। परीक्षा केंद्र शिक्षा प्रणाली, यानी कि रटने पर जोर दिया जाता है और सही उत्तर बनाम तर्कपूर्ण उत्तर। भारत की शिक्षा नीति सिर्फ और सिर्फ नंबरों तक सीमित हो गई है। प्रश्न पूछने और असहमति जताने को प्रोत्साहन नहीं किया जाता। सांस्कृतिक एवं सामाजिक दबाव, यानी कि बड़ों या शिक्षकों से प्रश्न करना असभ्यता माना जाता है। इसे माना जाता है कि ये असभ्य है।
अनुरूपता को प्राथमिकता दी जाती है और असफलता का भय होता है। परिणाम और इसके क्या इम्पेक्ट होते हैं, तो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच में कमी आती है, नवाचार और रचनात्मकता का अभाव होता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है, जो कि एक सिविल सर्वेंट को होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसको एक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए लीडरशिप के लिए। लोकतांत्रिक चेतना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समाधान सुधार के उपाय है, यानी कि पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए, विश्लेषण, व्याख्या और तर्क आधारित प्रश्न होने चाहिए, प्रोजेक्ट, चर्चा और केस स्टडी आधारित शिक्षण संस्थाएं या शिक्षण प्रणाली रखनी चाहिए। पढ़ने की संस्कृति का पुनरुद्धार होना चाहिए, यानी कि विद्यालयों में पुस्तक क्लब होना चाहिए, पुस्तकालयों को सक्रिय बनाना चाहिए, विविध विषयों की किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। आजकल बच्चों के पास पॉकेट एफएम, बहुत सारी बुक्स रीडिंग करने के लिए, बहुत सारी रीड के जो ऑडियो बुक्स है, तो कोई पढ़ने में इतना इंटरेस्ट लेता नहीं है। शिक्षण पद्धति में बदलाव, यानी कि शिक्षकों को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, प्रश्न पूछने और बहस को प्रोत्साहन देना चाहिए। सांस्कृतिक परिवर्तन, असहमति को सम्मान और जिज्ञासा और प्रयोग को स्वीकार्यता देनी चाहिए। विफलता को सीख के रूप में देखना चाहिए, ना कि उसे किसी बड़ी हार के रूप में। कंक्लूजन, आज के छात्र कम सक्षम नहीं है, बल्कि उनका पर्यावरण स्वतंत्र चिंतन के लिए अनुकूल नहीं है। पाठ्यक्रम और संस्कृति दोनों में सुधार से ही सोचने, प्रश्न करने, सृजन करने वाली पीढ़ी का निर्माण संभव है, अन्यथा ये पीढ़ी नष्ट हो सकती है या इसके कुछ और इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। I hope you understand. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks for watch.